हाँ तो मित्रों, पार्ट 1 में हमने बात की थी प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकोलॉजिकल रीजंस की और इसकी वजह से कौन कौन से खतरनाक नतीजे का आप शिकार हो सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस पर और वीडियो के आखिर में मैं आपको दूंगा एक पावरफुल फार्मूला जो कि मैंने पढ़ा है ईट दैट फ्रॉग बुक से। उसकी मदद से आप इजीली अपने गोल्स को सेट करके अचीव कर सकोगे। सबसे पहला सोल्यूशन तो यह है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। दुनिया पहले ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो कि चाहते हैं कोई आकर उन्हें मोटिवेट कर दे या सही रास्ता दिखा दे, लेकिन रियलिटी यही है कोई भी आके आपको रेस्क्यू नहीं करने वाला। ज्यादातर लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए ऐसी गली में खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं जहां से कोई बस गुजरती ही नहीं है और वो हमेशा वहीं खड़े रह जाते हैं। तो अगर आपको भी इस चीज से बचना है तो सबसे पहली चीज जो कि आपको खुद के अंदर पैदा करनी है वो है सेल्फ कोचिंग। अपने कोच आप खुद बने। दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी की भी सुपरविजन के बिना अपना काम मुकम्मल खुद कर लेते हैं और इन्हीं को हम लीडर्स कहते हैं। तो अगर आपको भी लीडर बनना है तो सबसे पहली चीज यही है कि अपने कोच आप खुद बने और जितने भी आपके टास्क हैं उन पर एक इमेजिनरी डेडलाइन बनाकर उन्हें अचीव करने के लिए खुद पर प्रेशर डालें। और दूसरी चीज, खुद को लाइक और रिस्पेक्ट करें ताकि सेल्फ स्टीम जो आपकी बहुत ज्यादा डाउन हुई है प्रोक्रेस्टिनेट कर करके उसमें कोई रो वापस आए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन करना बंद कर दें। जैसे कि स्पीकर और ह्यूमरिस्ट एड फोमेन ने कहा था, यू शुड नॉट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद एनीवन बिकॉज 80% ऑफ द पीपल डोंट केयर अबाउट देम एनीवे एंड द रेस्ट 20% आर काइंड ऑफ ग्लैड दैट यू हैव गॉट देम इन द फर्स्ट प्लेस। यानी आप अपनी प्रॉब्लम्स कभी भी दूसरों को शेयर ना करें क्योंकि आपके इर्द गिर्द मौजूद 80% लोगों को वैसे भी कोई खास परवाह नहीं है कि आप किस कंडीशन में हैं और बाकी के 20% उल्टा खुश होते हैं कि अच्छा हुआ ये इस मुसीबत में फंस गया। अगर आपको कोई कहे एक मुकम्मल हाथी खाने के लिए तो आप इसे कैसे खाएंगे? इसका एक ही जवाब है, 1 पीस एट अ टाइम। और ये सेम चीज आपके बिग गोल्स पर भी अप्लाई होती है। जब आप अपने बिग गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर एक टाइम में जस्ट एक टास्क पर फोकस करें और जैसे वो कंप्लीट हो जाए फिर नेक्स्ट पर मूव करते चले जाएं। जैसे कि इंग्लिश सेइंग है, बाय द यार्ड इट्स हार्ड बट इंच बाय इंच एनीथिंग्स आर सिंच। कदम ब कदम चलने से मुश्किल आसान हो जाती है। आपके इर्द गिर्द ऐसी जितनी चीजें हैं जो कि आपका ध्यान आपके इंपॉर्टेंट टास्क से हटा सकती हैं, इन्हें अपने वर्किंग टेबल से दूर कर दें और तमाम नोटिफिकेशंस को बंद करके इन डेवल्स को बता दें, हु इज द रियल बॉस। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है और लाइफ में कामयाब होना है तो लाइफ में आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वो है नो और नोट नाउ की आदत की। अपनी ज़िंदगी के जितने भी फजूल काम हैं उन्हें सीधा नो करें और वो भी बिल्कुल ऐसे। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। और जिन लोगों का अटेंशन स्पैन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है वो अपने अटेंशन स्पैन को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं इस पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करके। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? आप लगातार 25 मिनट्स तक अपने उस मेजर गोल पर फोकस करके काम करें और फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लें और फिर लगातार 25 मिनट तक फिर फोकस करें और फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लें और इस तरीके से 4 साइकिल्स में 2 घंटे जब कंप्लीट हो जाएं फिर बेशक आधे घंटे या घंटे का ब्रेक ले लें। और फिर इसके बाद डेली बेसिस पर जब आप पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करते जाएंगे तो फिर आपका अटेंशन स्पैन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। आपके पास दिन में करने के लिए सिर्फ एक काम नहीं होगा बल्कि एक से ज्यादा ही काम होंगे हमेशा। आपको बस इन्हें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। और इसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ABCDE रूल। इस रूल के मुताबिक सुबह उठते ही आप अपने दिन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 काम जो भी हैं उन्हें डिसाइड कर लो और फिर इनके सामने A, B एंड C लिख लो और फिर इसी सीक्वेंस में इन्हें फॉलो करो और जैसे ये कंप्लीट हो जाए दूसरे पर मूव करते चले जाओ। और हाँ, जब आप प्रायोरिटाइज कर लो अपने टास्क को फिर इन्हें टाइम ब्लॉक करो। टाइम ब्लॉक से मुराद है उन्हें फिक्स टाइम दो दिन के। सपोजिटली अगर आपने बुक रीडिंग करनी है तो आप दिन में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का एक टाइम मखसूस कर दो जिसमें आपने वही टास्क करना है। और हाँ, यहाँ पे है आपके लिए एक प्रो टिप। आपने एक टास्क के लिए जितना भी एक्सपेक्टेड टाइम सोचा हुआ है उसमें मजीद 20% टाइम और ऐड कर दें।
ताकि अगर खुदा ना खास्ता आप डिस्ट्रैक्ट हो भी जाएं, स्टिल आप उसी एक्सपेक्टेड टाइम में ही उस टास्क को कंप्लीट करें, और फिर ऐसा ना हो कि एक टास्क दूसरे टास्क पे ओवरलैप करता जाए और दिन के आखिर में आप बर्नआउट का शिकार हो जाओ। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा 2 इंपॉर्टेंट मंत्राज। ये दोनों मंत्राज मैं खुद भी पर्सनली तौर पे यूज़ करता हूँ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। ये दोनों मंत्राज मैंने द वन थिंग बुक से लिए थे। पहला मंत्र ये है, until my one thing is done everything else is a distraction। और दूसरा मंत्र ये है, delayed gratification is equal to extraordinary results। ये दोनों मंत्राज आप अपने जहन के किसी भी कोने में लिख लो, क्योंकि यही चीज आपको बहुत मदद देगी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। चलो अब अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो और लिखना शुरू करो। ये पावरफुल फार्मूला जो कि मैंने लिया था ईट दैट फ्रॉग बुक से, इस फार्मूले को लिखना शुरू करो अगर आपको भी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप डिसाइड कर लो आपको लाइफ में चाहिए क्या। अंधाधुंध किसी ट्रेन में चढ़ने से बेहतर है आप पहले डिसाइड कर लें आपकी मंजिल क्या है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए होगी लाइफ में वो आपको क्लियर हो जाएगी, और दूसरी बात सिर्फ आपके सामने सिर्फ एक ही टास्क होगा और आपका फोकस वहीं रहेगा। दूसरा स्टेप ये है कि आप उसे लिख लो। लिख लेने से क्या होगा कि आपके 46% तक चांसेस बढ़ जाएंगे उस टास्क को कंप्लीट करने के। तीसरा स्टेप है डेडलाइंस बना दो। जो भी आपका टास्क है उस पर एक डेडलाइन रखो ताकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आए उसे कंप्लीट करने की। चौथा स्टेप है आप तमाम उन चीज़ों की एक लिस्ट बना लें जो कि आपको लगता है आपको चाहिए होंगी उस गोल को अचीव करने के लिए। पांचवा स्टेप है अपनी उस लिस्ट को एक प्लान की शक्ल दे दें। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यह है जो भी आपने प्लान बना लिया है उस पर फौरन से अमल करें, उसे आज या कल में डिले ना करते रहें। और सातवां और आखिरी स्टेप यह है खुद से वादा करें कि आप डेली बेसिस पर ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे जो कि आपको आपके उस बड़े टास्क की तरफ लेता जाएगा। आखिर में मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगा,